Assalamu alaikum students, this is me Muqaddas Fasha, your course instructor. I hope so all of you fine. Welcome to Object Oriented Programming class. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर किस तरीके से यूज करते हैं. ये ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन पैरामीटर, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था p के नाम से, जो हमने फंक्शन के अंदर हमने यूज किया और हमने इस प्रोग्राम को देखा किस तरीके से ये रन करता है. आज का हमारा टॉपिक है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, कि हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना है किसमें, मेंबर फंक्शन से. अब द मेथड ऑफ रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन सेम होता है जिस तरह आप सिंपल वेरिएबल्स को रिटर्न करवा रहे होते हैं. इफ अ मेंबर फंक्शन रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न शुड बी द सेम एज अ टाइप ऑफ रिटर्न. रिटर्न कीवर्ड आपके पास आता है और वो वैल्यूज को रिटर्न करवा देते हैं. Write a class travel that has attribute kilometer and hours, constructor with no parameter, both value data 0. A member function that is a function that get input of value and function show display the value. It has member function add that take बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल आपने लेकिन क्या करना है, calling object of a parameter and return object of the added value. आपने सिंपल करना क्या है कि आपने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट से इसको यूज करना है. नया प्रोग्राम क्रिएट करती हूँ, इसी को मैं यूज नहीं करूंगी. जी, सबसे पहले करना क्या है, मैं मिनिमाइज करके यहाँ से फंक्शन की, ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड है. सबसे पहले हमारे पास राइट द क्लास ट्रैवल, आपने क्लास बना ली ट्रैवल की. जी, क्लास क्रिएट होगी. क्लास क्रिएट होने के बाद इसमें एट्रीब्यूट किलोमीटर और सेम वही तरीका, प्राइवेट लिखा, किलोमीटर एंड आवर्स लिखना है तो इंटीजर km और आवर्स सेमीकोलन. फिर आपने लिख दिया पब्लिक. जी, पब्लिक में आपके पास क्या आएगा, उन्होंने क्या कहा है, जिस मेंबर फंक्शन एक बनाएं जिसमें आपके पास क्या हो रहा हो, बुक. जी, आपने क्या करना है कि एक मेंबर फंक्शन बनाए जिसमें दोनों की दोनों वैल्यूज आप इनिशियलाइज करें इसको 0 के साथ, और आपके पास कंस्ट्रक्टर बनाए, सॉरी कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होगा, सेम क्लास की तरह का, जिसमें आपने दोनों वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी. आपने कहा कि km इक्वल है hrk जो इक्वल है 0. अब मैं इधर ही डेफिनेशन लिखूंगी, मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से बाहर नहीं दूंगी वैल्यूज. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेंबर फंक्शन गेट बनाए, शो बनाए और डिस्प्ले करवाएं. पहले तो वैल्यूज हमने बना देते हैं void गेट के नाम से बनाया. इस गेट ने क्या करना है, वैल्यूज को लेना है. तो सी आउट हमने मैसेज दिया, एंटर मैसेज देना है तो डबल कोटेशन में हम मैसेज देंगे, एंटर किलोमीटर ट्रेवल्ड, वैल्यू जो भी है वो यूजर क्या करे उसको एंटर कर दे. यहाँ पे मैं एंडल यूज करती हूँ, लास्ट टाइम भी नई लाइन पे शो नहीं हो रहा था. सी इन में km जो है वो मैंने इंटर करवा लिया. सी आउट में फिर दोबारा एंटर आवर्स ट्रेवल्ड एंडल. सी इन में क्या किया, आवर्स जो है वो करवा लिया. उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने शो का फंक्शन बनाना है तो शो के फंक्शन के लिए वाइड शो लिख दिया. सी आउट यू ट्रेवल इक्वल किलोमीटर, इतने किलोमीटर इन आवर्स के लिए HR और फिर एंडल. ये हमारा शो का फंक्शन भी खत्म हो गया. अब उन्होंने क्या कहा है, आप क्या करें, इट हैज़ मेंबर फंक्शन ऐड, एक मेंबर फंक्शन हो ऐड, तो वो वैसे ही मेंबर फंक्शन आपने बनाना है ऐड दैट टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेवल एट द, आपके पास हो लेकिन रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेंबर. रिटर्न ऑब्जेक्ट का मतलब है अब रिटर्न टाइप नहीं होगी, आप क्या लिखेंगे, ट्रेवल ही लिखेंगे. आपने क्या यूज लिखा,
ऐड लिखा और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ट्रैवल पी ऑब्जेक्ट आपने इस तरह यूज किया। और बाकी अंदर वो वैसे का वैसे ही होगा, लेकिन रिटर्न आप क्या लिख देंगे, रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल आपने बेसिकली लिखा है तो वो रिटर्न टी आ जाएगा। तो ट्रैवल टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेम्पररी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, टी डॉट के एम जो किसके इक्वल होगा, के एम प्लस पी डॉट के एम के इक्वल, इसी तरह टी डॉट ऑर्स ये इक्वल होगा ऑर्स प्लस टी डॉट ऑर्स, दोनों के आंसर को प्लस, और फिर लिख देंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करवाना है, ऑब्जेक्ट टी आपने रिटर्न करवाना है। देखें यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखी, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। अब रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, और ये क्या है हमारा मेंबर फंक्शन है। तो इसको रिटर्न करवाने के लिए क्लास का नेम, सिंटेक्स याद रखें, क्लास का नाम लिखें, फंक्शन का नाम लिखें, आगे जो भी पैरामीटर्स जो भी वैल्यूज आपके पास हैं, फिर क्लास का नेम, और वो आपने यहाँ, ये तो पहले भी आपने किया था, रिटर्न करवा देना है वो ऑब्जेक्ट जो भी आप क्या करवाना चाह रहे हैं, उसको यूज करना चाह रहे हैं, जो आपने यूज किया वो यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से, बाकी तो सारा आपके पास एज इट इज है। फिर आपने क्या किया, आप मेन में आए, इंटीजर मेन, मेन फंक्शन में सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, क्लास का नेम, और वही लिखा मैंने माई एंड योर, माई एंड योर, और एक और मैं ले रही हूँ एक रिजल्ट के लिए आर। उसके बाद माई डॉट गेट, माई डॉट शो, उसके बाद योर डॉट गेट, योर डॉट शो, फिर उसके बाद रिजल्ट अगर आपने लिखना है तो आप लिखेंगे आर इक्वल, रिजल्ट आप मतलब स्टोर करना चाह रहे हैं, कैसे लिखा था, माई डॉट एड, और आगे तो देखें जब मैं ये लिखती हूँ ना ऐड, तो वो कहता है आगे उसके डॉट, अब देखिए मैंने लिखा ना ऐड, तो उसने कहा ट्रैवल पी, तो ट्रैवल पी देखें लिखा हुआ ट्रैवल पी, यानी अंदर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। अब इधर इसको तो नहीं पता पी वाला कौन सी चीज है आपके पास, तो आप सिंपल यहाँ पे आपने पी वाला ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया है, वो आपने क्रिएट किया हुआ है योर वाला, तो वो आप लिखेंगे, क्योंकि योर ने प्लस होना है ना माई में, तो माई तो आप ऑलरेडी कॉल कर ही रहे हैं, तो फिर इस तरीके से आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे सी आउट में, वही वाला मैसेज, टोटल ट्रैवलिंग is as follows and l, और r डॉट शो लिख दिया यहाँ से। फिर हमने लिखा गेट ch और रिटर्न 0 यहाँ पर, और f11 ये फंक्शन है हमारा 13.14 एंड l नहीं लिखा यहाँ पे, देखें इस तरह के छोटे छोटे एरर आ जाते हैं हमारे। Point 14 updated, id return 1 exist, वो ऑलरेडी आई गेस ये हमारे पास एग्जीक्यूट, ओ सॉरी ये हमने ये लिख दिया यहाँ पे, ये क्यों लिखा है, ये तो यहाँ पे नहीं आ रहा था ना, और इसको हमने लिखना था इधर। एंटर किलोमीटर ट्रेवल फॉर एग्जांपल 100, फिर नंबर ऑफ आवर्स 5, अब 200, और फिर 5, टोटल हमारे पास कितने आ गए 310 आवर्स। ये हमारे पास वही वाला आंसर आ गया, लेकिन क्या हुआ, हमने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन इस तरीके से हमने उसको यूज किया था। एक दफा दोबारा देख लेते हैं कि हमने बेसिकली किया क्या है। देखें सारा काम वही था, गेट का भी शो का भी मेजर इसमें था। देखें ट्रैवल टी भी पिछले आपने लिखा था टी
टेम्पररी तौर पे यूज कर रहे हैं, दोनों को प्लस करना है, ये आपका माई और योर वाले को, तो ये योर के लिए पी आपने ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने रिटर्न करवाना है ना टी, तो आप इधर ऑब्जेक्ट टाइप हमें लिखनी पड़ती है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होगी, आपके पास क्लास का नेम ही होगा। तो ये अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं तो इसका मतलब है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, कि आपने क्या किया, रिटर्न किया ऑब्जेक्ट एज अ मेंबर फंक्शन। तो ये तरीका होता है कि आप रिटर्निंग ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इस मेथड में क्या होता है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन सेम होता है, ये देख लें, रिटर्न करवा रहे हैं आप कोई भी सिंपल वेरिएबल ऑफ अ मेंबर फंक्शन रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न टाइप शुड बी द सेम एज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, ये हमारे पास होती है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये क्या है, अब ये जो अब प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है ये एक्सेप्ट कर रहा है, देखें, पैरामीटर ऑब्जेक्ट इन टाइप ट्रेवल, इसकी टाइप क्या है, ट्रेवल है। इट एट द कंटेन द पैरामीटर एंड कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, हमारा जो है ये स्टोर कर रहा है। बुक की तरफ जाते हैं, कुछ इसी तरीके से हमने आज किया कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन हमारा वर्क कर रहा था, उसको हमने देखा। अब उन्होंने भी यही हाउ टू प्रोग्राम वर्क में यही बताया कि ऐड फंक्शन इज अबव प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है पैरामीटर को जिसकी टाइप ट्रेवल है। इट ऐड कंटेन पैरामीटर एंड कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ टेम्पररी ऑब्जेक्ट, टेम्पररी तौर पर उसने क्या करना है, स्टोर कर देना है रिजल्ट को। द फंक्शन ऑफ रिटर्न द होल ऑब्जेक्ट बैक टू मेन फंक्शन, कि आप क्या करते हैं, मेन फंक्शन पर जाते हैं, फंक्शन डेट स्टोर इन आर, जो किसमें स्टोर हुआ हुआ है, आर में। द प्रोग्राम फाइनली डिस्प्ले करवा देगा आर डॉट शो की। ये हमारे थोड़े से दो टॉपिक थे, थोड़े कंफ्यूजन वाले थे, लेकिन आप इस वीडियो को 3-4 बार देखें जो मैंने ट्यूटोरियल अभी आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो इससे आपकी जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप खुद से कोई प्रोग्राम कोड करें और उसमें ये वाले टास्क परफॉर्म करें, ऑब्जेक्ट एज मेंबर फंक्शन भी और रिटर्न ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन भी, ये दोनों। सो यहाँ तक हमारा 13.8 वाला टॉपिक भी कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक डाटा मेंबर्स को देखेंगे कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर के बाद हमारे पास फ्रेंड आपके पास आएगा, फ्रेंड फंक्शन आएगा, फिर फ्रेंड क्लासेस आएंगी, फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा स्टैटिक फंक्शन। अभी तो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे हैं हार्डली, हमारे जो एक्सरसाइज के प्रोग्राम हैं वो हार्डली हमारे पास जो है वो 5 हैं। एनी हाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद स्टैटिक डाटा मेंबर्स को उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।